अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के ओल्ड जेल परिसर स्थित बिरसा फन पार्क में झारखंड का राजकीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, रांची विधायक सीपी सिंह सहित कई लोगों ने योग अभ्यास किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आजकल के भाग दौड़ के जीवन शैली में तनाव से मुक्ति दिलाने में योग का बहुत बड़ा योगदान होता है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वो झारखंड राज्य में वर्तमान झारखंड सरकार के नेतृत्व में राज्य को मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार कदम उठा रहे हैं। योगा डे पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी सरकार, हमारे अभिभावक, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे गार्जियन आदरणीय हेमंत सोरेन जी का जो सपना है कि हमारा जो राज्य है वो हेल्दी राज्य हो, स्वस्थ राज्य हो, और इसको लेकर कई हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं और उसी के तहत आज हम लोग भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। योगा जो दिवस है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट मानता हूँ कि योगा जो है आज से नहीं, कई सालों से ये योगा चला रहा है। हमारे दादा परदादा के परदादा लोग योगा करते थे, उसमें जिम नहीं था हमारा, लोग योग पर विश्वास करते थे, कई तरह का व्यायाम करते थे और हेल्दी रहते थे। आज हमारे कुछ लोग ये साबित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि योग जो है हमारा देन है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जरूर है कि हम लोग योगा को थोड़ा हाईटेक किए हैं, आने वाले पीढ़ी को बता रहे हैं कि योगा क्या है, योगा करो, व्यायाम करो। इस दिशा में हम लोग सभी लोग एक मंच पर आए हैं और खास करके सीपी बाबू को मैं कहना चाहता हूं कि आप भी योगा करें और योग करने से न केवल मानसिक तनाव से आप मुक्ति पाएंगे, बल्कि आपके दिलो दिमाग में अच्छी बातें आएंगी। और हमारी सरकार अमन चैन की सरकार है, नफरत की सरकार नहीं है। योगा करेंगे तो मोहब्बत का साइड इफेक्ट होगा आपको। मोहब्बत को लेके चलिए, नफरत को हटाइए। ये भी योगा हम लोगों को सिखाता है। तो आज का जो योग दिवस पर जो थीम है, मैं कहना चाहता हूँ, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य और एक योग। इसको हम लोग आगे लेकर चलना है। योगा न केवल एक एक्सरसाइज है, बल्कि योगा हमारी जीवन शैली में काफ़ी बदलाव भी लाता है, जो मन को, शरीर को और आत्मा को संतुलित बनाने का काम योगा हमारा करता है। यह हमें न केवल स्वस्थ बल्कि तनाव मुक्त और ऊर्जावान बनाता है। मैं कहूँगा सीपी बाबू को कि आप रोज़ ऊर्जा करें, रोज़ योगा करें, आप भी अपने आप को शक्तिशाली और ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। डे पर मैं झारखंड की तमाम जनता को इसके लिए ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज हम लोगों ने योगा किया है और राज्य को एक संदेश दिया है कि योग करना चाहिए। पहली बार मैंने ऐसे कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ और एक्सरसाइज ही है ये योग। हम लोग जिम जाते हैं, जिम में कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन हमें लगा यहाँ आके जिस प्रकार से ट्रेनर ने हम लोगों को सिखाया, तो हमें लगता है कि योगा इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। इस पद्धति को हम लोगों को अडॉप्ट करना होगा और बड़े पैमाने पर झारखंड पर इम्प्लीमेंट करना होगा। देश के प्रधानमंत्री ने आज इसकी शुरुआत की, हम लोगों ने सुना, और उनका भी संदेश था कि तमाम देशवासियों को भी योगा करना चाहिए। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी चाहते हैं कि
हमारा जो झारखंड है हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, और आयुष जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से हम जनता तक पहुंचना चाहते हैं। इसको लेकर कई कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है, और योगा पर हम अभी कहें 1000 हम लोग टीचर, जो एक्सपर्ट टीचर्स को हम लोगों ने नियुक्ति किया है और इसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरा है सबसे बड़ी बात कि 27 हेल्थ कॉटेज, वो चुनाव आप देखे होंगे जब बजट सेशन में मैंने जनता को मैंने दिया था कि हेल्थ कॉटेज बनेगा, तो आज ही उसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ। 27 हेल्थ कॉटेज बनेगा, जिसमें मेडिसिन के साथ साथ आयुष और योगा भी उसमें हम लोग इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो ये सौगात हम झारखंड वासियों को दे रहे हैं। हम फिर से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा समय निकालना चाहिए, और तनाव, अगर आप चाहते हैं कि तनाव मुक्त हो तो योगा करें। मैं तो सीपी बाबू हैं, हमारे गार्जियन हैं, मैं उनको भी मैंने कहा है कि आप भी योगा कीजिए। आप लोग बोलते ज़्यादा है, करते कम है, और अभी यहाँ पे जब योगा कर रहे थे तो आप कर भी नहीं पा रहे थे। हाईजैक करते हैं प्रोग्राम को, तो जब हाईजैक करते हैं तो करना भी सीखिए। अभी देखिए हम लोग अच्छा किए, योगा किए, और हम कहेंगे कि हर कार्यक्रम में सीपी बाबू को हम बुलाएंगे कि आइए और मन को स्थिर रखिए, तन को स्थिर रखिए, नफरत को भुलाइए, भाईचारगी को मजबूत कीजिए। और जिस तरह से हमारी सरकार, हमारे हेमंत सोरेन जी सभी धर्म को लेकर चल रहे हैं, सभी भाईचारगी में प्रेम का बंटवारा जो कर रहे हैं, वो भी एक हमें लगता है योगा का एक माध्यम होगा। तो फिर से मैं कहूँगा कि अपने आयुष के तमाम पदाधिकारियों को, और ख़ास करके एक लोगों को जिन्होंने ये कार्यक्रम किया, उनको मैं बधाई देता हूँ। और मीडिया बंधुओं को कि भोरे भोरे आप लोग भी जगे। मुझे खुशी इस बात की नहीं कि हम जगे, मुझे खुशी इस बात का है कि मीडिया को जगा दिए और सीपी बाबू को जगाए, जो 8 बजे तक सोते हैं। आगे कम से कम 5:30 बजे आए, तो इनके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो तमाम फिर से योग दिवस के अवसर पर हम लोगों से एक मैसेज देंगे कि हंसते रहिए, खेलते रहिए, टेंशन मुक्त रहिए और योगा कीजिए। जय हिंद। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि योग दिवस के अवसर पर ही नहीं बल्कि अपने दैनिक रूटीन में भी योग को शामिल करना चाहिए। जानकारी लोगों को प्रारंभ हुई, लेकिन इसे प्रत्येक दिन करने का अभ्यास यदि ईमानदारी से कहा जाए तो पूरे देश को परिचय कराने का काम बाबा रामदेव ने किया। और जब टेलीविजन पर यह आने लगा तो मैं देखता था कि ट्रेन के अंदर भी लोग प्राणायाम कर रहे हैं। यदि देवघर में भी जाएं आप तो वहां भी देखें, दोनों हाथ को, अंगुली को आपस में रगड़ने का काम मैंने देखा है। धीरे धीरे यह आगे बढ़ता गया और फिर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे पूरे विश्व के पटल पर लाने का काम किया है और इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग भगाए रोग, और ऐसे भी कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ। तो सभी व्यक्ति को योग और प्राणायाम करना चाहिए और इसमें कई विधियां हैं, जिसमें जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो पूरा शरीर का एक एक हिस्सा ऊर्जान्वित होता है। और फिर चाहे कपालभाति करते हो, चाहे भस्त्रिका करते हो, चाहे इलोम विलोम करते हो, इसमें कई आसन भी हैं।
जिसमें भुजंग आसन से लेके मत्स्य क्रीड़ा आसन भी है। तो आइए आज के अवसर पर हम सब योगाभ्यास करें और सिर्फ आज ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अपने रूटीन में प्रत्येक दिन इसे शामिल करने का काम करें। आप सबों को आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत। और इस योग दिवस के अवसर पर पूरे विश्व के अंदर योग एवं प्राणायाम का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे झारखंड सरकार के द्वारा आज बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में यह आयोजन संपन्न हुआ और इस अवसर पर माननीय मंत्री इरफान जी और हमारे अपर हमारे मुख्य सचिव अजय सिंह जी भी उपस्थित थे, मैं भी रहा और माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअली हम लोगों ने भाषण भी सुना जो विशाखापट्टनम से संबोधित कर रहे थे। आज 11वां वर्ष है इसका। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको ले जाकर लाने का काम किया, प्रस्ताव पेश करने का काम किया और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसकी मान्यता मिली। देखिए, योग और प्राणायाम हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जिससे जितना संभव है, जितना समय मिले उससे जरूर करें। हमारे माननीय मंत्री जी ने भी यहाँ किया। इसमें एक जो महत्वपूर्ण आसन है वह है सूर्य नमस्कार। तो मैं माननीय मंत्री जी को कहूँगा कि आप 11 साल बाद आज योग से परिचित हुए हैं। पता नहीं 11 साल आप थे कहाँ, मुझे नहीं समझ में आया। तो जब परिचित हो ही गए हैं तो आप सूर्य नमस्कार अवश्य करें। मैं जानता हूँ कि आपको मोहब्बत की दुकान में जिहादी मानसिकता वाले रोकेंगे आपको, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बल्कि सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा आसन। आसन तो सभी अच्छे हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा आसन है। तो मैं सीपी बाबू कहूँगा जनता को नमस्कार कीजिए। मैं इतना ही कहूँगा, जनता को नमस्कार कीजिए। मैं एक सजेशन दे सकता हूँ। इन्होंने कहा इन्होंने अच्छा से किया नहीं, तो मैं 30 वर्षों से लगातार करता रहा हूँ, लेकिन ऑपरेशन के बाद से, हार्ट का ऑपरेशन के बाद से बहुत सी चीज़ें हमें मना है, इसलिए बहुत सी चीज़ें मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ें जो अलाउ है उतना करता हूँ। तो ये योग और आसन सभी को करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।